देश को 2022 के आखिर में एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिल गई। बेहद आधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी रूट के लिए किया गया है। शुक्रवार 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पहले उनका बंगाल जाकर इस ट्रेन का उद्घाटन करने का प्लान था, लेकिन अपनी मां हीराबेन के निधन के चलते उन्हें अहमदाबाद जाना पड़ा। नई शुरू हुई वंदे भारत इसलिए भी अहम है क्योंकि ये पश्चिम बंगाल और देश के पूर्वी हिस्से में चलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसे मिलाकर देश में चलने वाली कुल वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 7 पर पहुंच गई है। सुपर फास्ट वंदे भारत ट्रेन में आधुनिक सुविधाएं हैं और ये एक तरफ की दूरी को करीब 7 घंटे 50 मिनट में पूरा करेगी। रेलवे मिनिस्ट्री के मुताबिक पश्चिम बंगाल में वंदे भारत की पहली सर्विस हफ्ते में 6 दिन चलेगी। इसके जरिए कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच ट्रैवल में लगने वाला वक्त काफी घट जाएगा। ये ट्रेन हावड़ा स्टेशन से सुबह 6 बजे चलेगी और न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर दोपहर 1:30 बजे पहुंचेगी। 1 घंटा रुककर ये 2:30 बजे वापस चलेगी और 10 बजे हावड़ा स्टेशन पर पहुंच जाएगी। खबरों के मुताबिक इस ट्रेन को चलाने से जुड़ी ट्रेनिंग के लिए रेलवे के 10 कर्मचारियों को गाजियाबाद भेजा गया था। साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस के मेंटेनेंस के लिए 25 ट्रेन एग्जामिनर्स को भी ट्रेनिंग दी गई थी। इन्हें चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में ट्रेनिंग दी गई है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि दूसरी ट्रेनों के मामले में आमतौर पर ट्रेन शेड केवल कुछ हिस्सों को ही कवर करता है, जबकि बाकी का खुले आसमान में होता है। लेकिन वंदे भारत में पूरा एरिया शेड से कवर किया गया है। साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस के मेंटेनेंस के लिए हावड़ा स्टेशन पर एक खास टीम को भी तैयार रखा गया है। शुक्रवार को ही प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में कई दूसरे प्रोजेक्ट्स की भी नींव रखी है और उद्घाटन किया है। ये प्रोजेक्ट 7,800 करोड़ रुपए के हैं। पूरे रेलवे के आमूलचूल बदलाव पर सरकार काम कर रही है और इसी कड़ी में देश में वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। रेलवे ने पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को शुरू की थी। इसे नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी रूट पर शुरू किया गया था। 11 नवंबर को प्रधानमंत्री ने मैसूर से चेन्नई के लिए 5वीं वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया था। ये दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है। इसके बाद 6ठी वंदे भारत ट्रेन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से महाराष्ट्र के नागपुर के बीच शुरू की गई। इसका उद्घाटन 13 दिसंबर को किया गया था। वंदे भारत ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है और इसमें शताब्दी की तरह से ट्रैवल क्लास है। हालांकि इसमें शताब्दी के मुकाबले कहीं बेहतर टेक्नोलॉजी और सुविधाएं दी गई हैं। इस ट्रेन के डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक का ज्यादातर काम चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया है और ये ट्रेन पूरी तरह से देश में तैयार की गई है। 15 अगस्त 2021 को देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आजादी के अमृत महोत्सव के 75 हफ्तों में देश के हर कोने को जोड़ने वाली 75 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। सरकार वंदे भारत ट्रेन प्रोजेक्ट को फ्लैगशिप कार्यक्रम के तौर पर चला रही है। आम बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि अगले 3 साल में देश में 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन वंदे भारत ट्रेनों में इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम है, जो कि बेहतर एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन मुहैया कराता है। इसके सभी कोच ऑटोमेटिक डोर, जीपीएस बेस्ड ऑडियो विजुअल पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑन बोर्ड हॉटस्पॉट वाईफाई और बेहद आरामदायक सीटों वाले हैं। एग्जीक्यूटिव क्लास में घूमने वाली सीटें लगी हुई हैं। इसके सभी टॉयलेट्स बायो वैक्यूम वाले हैं। इसमें ड्यूअल टोन मोड वाली लाइटिंग भी मिलती है। इसमें हर कोच में पैंट्री है, जिसके जरिए गर्म खाना और कोल्ड और हॉट बेवरेजेस मिलते हैं। हर वंदे भारत में 16 एयर कंडीशन कोच हैं, जिनमें 2 एग्जीक्यूटिव क्लास वाले हैं। इन ट्रेनों की खासियत ये है कि इनके जरिए 30% तक बिजली की बचत होती है। कुल मिलाकर सरकार वंदे भारत को एक बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर चला रही है और आने वाले वक्त में देश के दूसरे हिस्सों के लोगों को भी इस बेहद आधुनिक ट्रेन की सुविधा मिलने की उम्मीद है।